देखिए, नेता प्रतिपक्ष का अब एक ही काम रह गया है कि कहीं पर आग लगे तो उसमें घी डालना। जब वो गए प्रचार करने तो उनको लगा कि अब तो एमवाय फैक्टर में भी नेता प्रतिपक्ष का जादू नहीं चल रहा, तो पूज्य पिताजी को बेलागंज में बुलाए, लेकिन अब वो भी नहीं चला। सरकार एकदम सतर्क है और भावनात्मक फैसला सरकार लेती है, हर वक्त अभ्यर्थी के पक्ष में बात सोचती है। भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं ने, श्री तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री, श्री लखनदर पासवान जी जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, श्री शिवेश राम जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, और अन्य भगरथी देवी जी, श्री राम सिंह जी, सभी लोगों ने आज हम लोग उनको हृदय से पुष्पांजलि अर्पित किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान निर्माता है और आज जिस संविधान के मजबूत लोकतंत्र भारत का बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान से चल रहा है, आज हम उनको नमन करते हैं कि जिस तरह से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का संविधान में उन्होंने चिंता किया और आज भारत का संविधान पूरे दुनिया का सबसे मजबूत संविधान माना जाता है और इसका श्रेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। उन्होंने एक सपना देखा था इस संविधान के माध्यम से कि समाज के सभी लोगों को बराबर का हक मिले, जीने का हक मिले और एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत जो है सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास करे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के मजबूत आधार को लेकर वो चल रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपना को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा करने का काम करेगी। देखिए, अगर पुराना इतिहास आप देखिए तो कांग्रेस के शासन में और पूर्ववर्ती शासन में जिन लोगों ने 70 वर्ष तक जो है इस देश पर राज किया और आपातकाल कोई भूल नहीं सकता है, तो संविधान का जिस तरह से संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के सपना को खंडित करने का काम किया, कभी भी कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। और आपको याद होगा कि अगर उनको भारत रत्न भी मिला तो जिस तरह से चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, अटल जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में उनको भारत रत्न देने का काम किया और उनको हर वक्त जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस और यही विपक्षी लोगों ने किया और वोट बैंक के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए उनको बाबा भीमराव अंबेडकर जी याद आते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबको आगे ले चलने का काम है, तो विपक्ष का काम है यही काम करना, और कोई काम तो है नहीं उनको। इसी के आधार पर अपना वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है और आज जिस तरह से पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि कुछ लोग जात पात पर बांटकर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं और जाके विदेश में भारत के संविधान और भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, वैसे लोगों को जनता अब बेनकाब करेगी। सर, बीपीएससी के बाहर अभी लाठीचार्ज हुआ है, जो अभ्यर्थी हैं वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि सॉल्यूशन निकालिए नहीं तो आंदोलन होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का अब एक ही काम रह गया है कि कहीं पर आग लगे तो उसमें घी डालना। मैं अभी वही बता रहा था कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है, विपक्ष का काम है कि सच्चाई के आईने में सरकार को सुझाव देना। तो नेता प्रतिपक्ष का तो यही काम ही है कि पता लगाना कि पूरे बिहार में कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है, तो उसमें जाकर के वो घी रखे हुए हैं पूरा डालने का काम करना। जनता पहचान रही है और इसीलिए उनका जो है नेता का पद भी और प्रतिपक्ष का पद भी। आपने देखा ना बेलागंज में जब वो गए प्रचार करने तो उनको लगा कि अब तो एमवाय फैक्टर में भी नेता प्रतिपक्ष का जादू नहीं चल रहा, तो पूज्य पिताजी को बेलागंज में बुलाए, लेकिन अब वो भी नहीं चला। इन लोगों को जनता बेनकाब कर रही है। इसी तरह का बात जो भी करेगी सरकार करेगी। अगर उस अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है, सरकार एकदम सतर्क है और भावनात्मक फैसला सरकार लेती है हर वक्त
अभ्यर्थी के पक्ष में बात सोचती है, तो ये सब सरकार को सोचना है। उनका तो काम ही है बैठ करके सुबह सुबह तबला बजाना, ढोलक खरीद लिए हैं, सुबह सुबह ढोलक बजा रहे हैं, और क्या करें। यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली। अभी तो है क्या, अगर हमारा और आपका बेटा प्रतिपक्ष के नेता के इतना पढ़ा लिखा होता तो उसको चपरासियों का नौकरी नहीं मिलता। इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। जो आदमी स्वयं में अपने जीवन में मौका मिला उनको पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, लेकिन अगर पिताजी का सहारा नहीं होता तो आज राजनीति में वो नहीं होते। तो राजनीति में है तो पिताजी के नाम के सहारे हैं, और काम तो वो फेल हो गए, इसलिए हम लोग उनको फेलस्वी बोलते हैं। उनका नाम थोड़ा बदला हुआ है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।